बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तहरीक पैदाइश के हवाले से काफ़ी हम वीडियोस बना चुके हैं इस चैनल पे। तहरीक पैदाइश में कमी के लिए तमाम तरह लोग जो है वो कोशिश करते हैं। कुछ लोग जो है वो अपनी उम्र इसलिए कम करवाना चाहते हैं कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। कुछ जो है वो अपनी रिटायरमेंट के दौरानिए को बढ़ाने के लिए करते हैं। कुछ लोग जो है वो सरकारी जॉब हासिल करने के लिए, या फिर कुछ ऐसी जो है वो लेडीज हजरात हैं जो कि अपने रिश्तों के हवाले से परेशान हैं और अपनी उम्र को कम करवाना चाहती हैं। आप उम्र कम करवाने की कोई भी रीजन हो, मगर यह है कि आप उम्र कम करवा सकते हैं। उम्र कम करवाने के हवाले से आपके पास जिस पर आपकी एज लिखी होती है वो चंद डॉक्यूमेंट्स हैं। पहले मैं उसका जिक्र करूंगा, उसके बाद जो है हम इसकी तरफ आएंगे किस तरह कम कर सकते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया जाता है। बर्थ सर्टिफिकेट इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट जिसपे आप डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। दूसरा सर्टिफिकेट जो आपका बनता है वो बे फॉर्म होता है। बे फॉर्म पर आपकी जो है वो करेक्ट, अगर आपकी करेक्ट लिखी गई है एज इट, जिस तरह बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखी गई थी उसी तरह आपके बे फॉर्म पे लिखी गई है, तो वो आपका सेकंड डॉक्यूमेंट होगा। उसके बाद आपका सीएनएसी बनता है। सीएनएसी बनने से पहले आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट आ जाता है। जब आप 16 साल की उम्र में अगर इम्तिहान देते हैं तब आपका एक मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो है वो जारी होता है जिस पर डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। उसके बाद नंबर 4 पे आपका जो है वो सीएनएसी आता है और नंबर 5 पे आपका पासपोर्ट आता है। ये वो डिजिटलाइज सिस्टम के तहत जितने भी कार्ड बनाए जाते हैं आजकल जो है वो मैनुअल सिस्टम जो है वो खत्म होता जा रहा है। तमाम सिस्टम को डिजिटलाइज कर दिया गया है। इसमें अगर आपका जो एक भी डॉक्यूमेंट ऐसा है, मतलब आपका सीएनसी और आपका अगर पासपोर्ट, इसके अलावा इन तीनों डॉक्यूमेंट्स में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मौजूद है, अगर उसमें से आपकी उम्र कम है और बाकी में ज्यादा है, तो आप एक नादरा में दरख्वास्त देकर उसको सिस्टम उस एज को करेक्ट करवा सकते हैं। अगर आप उस एज को करेक्ट कराना चाहते हैं, अगर फर्ज करें आपकी बे फॉर्म पर एज जो है वो कम है और आपका जो सीएनसी बना है उस पर ज्यादा है, तो आप एप्लीकेशन दें। अगर आप एप्लीकेशन देते हैं और नादरा अमल नहीं करती तो आप नादरा के खिलाफ सूट फॉर डिक्लेरेशन मैंडेटरी इंजेक्शन की जो है एक केस है वो सिविल कोर्ट में नादरा के खिलाफ कर सकते हैं और अपना जो है वो डॉक्यूमेंट जो आपके पास हैं उसको पेश करके जो अपनी एज जो है अदालत से जो है वो डायरेक्शन लेकर उनको ठीक करवा सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी बर्थ सर्टिफिकेट पे कम है तो भी आप इसी तरीके के साथ कम करवा सकते हैं। अगर तीसरा तरीका जो सबसे डिफरेंट है, अगर आपकी एज जो है वो कम है इस पे बे फॉर्म पे या बर्थ सर्टिफिकेट पे और आपकी मैट्रिक के हवाले से जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो ज्यादा है और आप उसको कम करवाना चाहते हैं, तो प्रोसीजर ये होता है कि आप एक केस जो है वो सिविल कोर्ट में कर दें और दूसरा केस जो है वो आप सिविल कोर्ट की बजाय लाहौर बोर्ड में कर दें। फीसें थोड़ी सी ज्यादा, अगर 10 साल से ज्यादा हो जाए तो फीस ज्यादा होती है, अगर 10 साल से कम दुरानिया है तो फीस कम होगी। तो सारी फीसें अदा करने के बाद आपका जो सिविल कोर्ट में जो है सिलसिला चल रहा होता है, जो केस चल रहा होता है जिसको सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड मैंडेटरी इंजेक्शन कहते हैं, अगर आप वहां से डायरेक्शन ले लेते हैं, वहां से आपका फैसला हो जाता है, तो आप उसकी कॉपी जो है वो उसके साथ लगाकर जो आपने लाहौर बोर्ड में जो आपने डॉक्यूमेंट जमा करवाए उसके साथ जो केस किया है उसके साथ वो दे सकते हैं। अगर आपने वहां से वह भी केस चल रहा है और दूसरा केस जो है वो आपका लाहौर बोर्ड में चल रहा है जिसमें डायरेक्शन पहले मिल जाए वहां से आपने ले लेनी है, या दोनों को जो है दोनों के जो सिस्टम या जो दोनों के जो केसेस हैं वो साथ साथ चलते रहेंगे। जब मैट्रिक में अगर आपकी ठीक हो जाती है उसके बाद आप नादरा में अप्लाई करते हैं, जनाब ये मेरे नादरा वाले जो है वो ठीक नहीं कर रहे, अगर नादरा वाले ठीक नहीं कर रहे फिर आप कोर्ट से डायरेक्शन लेकर दोबारा फिर जो है वो इनको दे सकते हैं और नादरा में अपनी डेट ऑफ बर्थ ठीक करवा सकते हैं। उसके बाद अपना पासवर्ड बनवाएं और आप कहीं भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जॉब लेना चाहें तो जॉब भी ले सकते हैं, मगर एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि ज्यादा से ज्यादा आप 4-5 साल कम करवा सकते हैं। इसमें चंद चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। पहली चीज जो है वो आपके बहन भाई जो हैं उनके दरमियान आपका जो है वो उनसे जो एक फर्क है एज का, जो कि नेचुरल फर्क होता है। जिस तरह 1 साल के बाद ही बच्चा पैदा हो सकता है, साल से पहले जो है वो कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आपकी पैदाइश हो सकती है। आपके बहन भाइयों में और आपके वालिदैन के निकाह के दरमियान जो है ये नहीं होना चाहिए कि आप 5 साल कम करें और आपके वालिदैन के निकाह के बाद की वो डेट आए, तो इस तरह भी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह का ये जो दुरानिया आपने जो एज सेलेक्ट करनी है वो आपने अपने वालिदैन की निकाह के बाद की एज सेलेक्ट करनी है, उसको आपने डिसाइड करना है। वो बहन भाइयों में जो आपका फर्क है वो भी आपने ज़हन में रखना है, उसमें जो है वो ज्यादा ना हो। अगर वो उसमें ज्यादा फर्क होता है तो जो इनमें दरमियान जो तादाद है अननेचुरल होने की वजह से आपका केस खराब हो सकता है। तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। बाकी इस प्रोसेस को फॉलो करें
और इस फॉलो करने के बाद आप अपनी एज कम करवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।